ये प्रकरण वाणिज्य में लिया है और इसको आसानी से कोई सुनाना नहीं चाहता, तो मैं सुना रही हूँ। क्यों सुना रही हूँ? जब हम अपने आप को बहुत बड़े बादशाह समझते हैं, महाराज ने जो सुमरिन जो जीवनी करता है उनको किन किन उपाधियों से नवाजा है। यहाँ मंत्री, राजा, प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी सबकी उपाधियां मिल जाती है संसार सागर में, पर जो परमात्मा का सुमरन नहीं करता है, महाराज श्री ने हमको किस उपाधियों से नवाजा है उसको सुनिए। रज विरजसु मलिनता नाम रज विरजसु देह उत्पन्न हुई, गर्भवास में नाम नवमास रहियो। ऊंच हर नीच को एक ही स्थान है, एक भग द्वार कोई जन्म लियो। सप्त ही धात तत्व पांच को पूतलो, आत्मा एक संसार सारो। एक परमात्मा सकल सो सृजिया, अब मैं बताए दे बहुत निहारो। एक ही आहार विहार सब राम के, जरे नव द्वार मन मूत्र माही। ऐसा शरीर ने भास कर पाड़िया, सच्चे आचार को काम काई। राजा हो चाहे एक लेबर हो, चाहे महेश्वरी हो, चाहे मेहतर हो, कहां से पैदा हुए? चाहे सिकंदर हो, कहां से पैदा हुए? एक ही द्वार है। जाने के तो अलग अलग है, ये 9-10 दरवाजे बन गए, पर आने का द्वार कौन सा? एक ही है। उस एक द्वार को देखो, उस एक द्वार को थोड़ा सा ध्यान में लाओ कि फिर सुमरन नहीं किया तो उसी द्वार से। जाने के तो बहुत दरवाजे हैं, पर आने का एक ही द्वार है, उसे फिर निकलना पड़ेगा। जन्म जन्म के खत जो पुराने, जन्म जन्म के खत जो पुराने, नाम लेत फटे मेरो मन, राम ही राम रटे। ओ मेरो मन राम ही राम रटे। ऐसा शरीर, ये शरीर गर्भ विजय से पैदा हुआ है, 9 महीने तक गर्भ में रहा है। ऊंच हो चाहे नहीं, सबके रहने का स्थान एक है। बग के रास्ते से ही सबने जन्म लिया है। 7 धातु और पंच तत्वों का जो शरीर है, सारे संसार में जन्म लिया है। सारे संसार के प्राणियों में आत्मा तो एक है, एक ही सृष्टिकर्ता ईश्वर ने सारे संसार की रचना की है। शक्लें अलग अलग है, एक जैसी शक्लें होता तो लड़ मरते। इसलिए शक्लें परमात्मा ने बड़ी चतुराई से अलग अलग बनाई है कि कोई किसी से भिड़ेगा नहीं। प्राणियों में आत्मा एक है, एक ही सृष्टिकर्ता ईश्वर ने सारे संसार की रचना की है। महाराज फरमाते हैं, तेरा गोत्र अलग कैसे हुआ? अरे प्राणी मात्र है, ये गोत्र संप्रदाय जातियां पातियां हमने याद आके बनाई है। नाम मेरा दूर है, मेरी पहचान क्या है? कुछ नहीं, एक प्राणी मात्र हूँ। पर जीव की पहचान क्या है? संसार परमात्मा की रची हुई रचना है। यहाँ आकर के हम विलग हो गए हैं, अलग अलग संप्रदाय में बढ़ गए हैं। पर दिल्ली जाना है, रास्ते अलग अलग है, स्थान तो एक है। ऐसे ही अलग अलग रास्ते हैं, पर निज नाम की भक्ति एक ऐसी भक्ति है जो बहुत जल्दी ठिकाने लगा देती है। उसको हम धारण नहीं करते हैं, क्रिया कर्म में लगे हुए हैं, उसमें समय में बर्बाद नहीं होंगी, पर समय थोड़ा विपरीत हो जाता है। बुरा मत मानना। अरे इस परमात्मा की वो क्रियाएं करते रहिए, पर परमात्मा के नाम की भक्ति को धारण करिए। ये आन की उपासना, ये आन की जो भक्ति है, धीरे धीरे लुप्त तो नहीं होगी, पर धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। इंद्रियों के भोग थोड़े थोड़े कम हो जाएंगे। दुनिया को दिखा करके हम जो ब्रह्म संबंध नाथद्वारा में भी ले लिए जाते हैं, हर राम द्वारा में ले लिए जाते हैं, पर जो निज नाम की भक्ति करता है वो अपने आप ब्रह्म संबंध ले लेता है। वो इंद्रियां उनकी भोग मांगती नहीं है, इंद्रियां उनकी शिथिल होने लगती है, ठंडी हो जाती है, वासनाएं उनकी लुप्त नहीं होती है, खत्म नहीं होती है, पर कम हो जाती है। भोगों में ये जीव को लगाना नहीं होता है, ये मन भोगों की तरफ जाता नहीं है, ये मन रात दिन सुमरन में लगा रहता है। उस वक्त आत्मा की हिदायत की जरूरत नहीं होती है। मन बार बार कहता है कि ये मेरे मन सुमरन कर ले, सुमिरन कर ले, याद रखो, सुमिरन कर ले।
पहचान करिए, असली चीज को पहचानिए। अभी बोला था कि चने, काजू और हीरे की दुकान है, हीरे की दुकान पर तो बिरला ही कोई जाते हैं। अब लाउड स्पीकर की बात तो जरूर करी, क्या ये मार्केट के लोगों को ये जो एक बैनर बार लगा हुआ है पता नहीं है क्या? क्या सत्संगियों ने जाके बोला नहीं है क्या? पर कर्म कटे नहीं है, आएंगे कैसे सत्संग में? मन कह रहा है, आत्मा कह रही जाके बैठ 2 मिनट में परमात्मा के नाम की चर्चा हो रही। मन कह रहा है धंधा बेकार हो जाएगा, 2 घंटे व्यवसाय से छुटकारा पाना पड़ेगा। अरे ये रोड मिनट से छुटकारा ये चीज पाएगा क्या? कुबत, अब सुनना भाई क्या क्या हमको बोला गया है। कुबत कला अगर ये विस्मत प्रियो काम चमार डोच होए तो ये टूटे काम, विजय प्रार्थना की बात। काम चमार डो तो ये टूटे, भूख की भाग भी मन, क्योंकि ली भयो थोड़ी भूख लगती, अरे हाँ सुनने नहीं होगा क्योंकि भूख लग रही, अरे हाँ प्यास करती है, सकल विकल जीव हो जाता है। भूख की भांग भी मन विकल भयो, मेर मर जात बिन पड़े उठे, पाप तो पार दी मतलब शिकार, पाप तो पार दी फंदने रोपियो, भरम की भीड़ बाल सांझे हो। नैन कसाई, नैन को कसाई जो अच्छी चीजों को नहीं देखता है, जो गंदी चीजों को देखता है, इसको कसाई बोला गया है। नैन कसाई जो हेर कर मारसी, मोह का जाल माए जीव बंदे हो, ठग अहंकार मैं को हम में परिवर्तित करिए, मैं तो अपने राम जी को भेद में डालो। अरे कई औकात है भाई, क्या है जो हम किसी को सुमिरन करा सकें? ये परमात्मा की गिफ्ट जीव को मिल गई है और वो जीव निमित्त बन के आ गया है। ये परमात्मा की कृपा हुई है, सदगुरु के ज्ञान की कृपा हुई है, संतों की कृपा हुई है। यहाँ अपनी प्रॉपर्टी कुछ भी नहीं है, ये उनकी मेहरबानी हुई है। इसलिए जो वेदी जीव यहाँ विराजमान है, रिक्वेस्ट है जिनके पास वेद नहीं है, आइए हमारे पास, जरूर बताएंगे, क्योंकि परमात्मा की गिफ्ट थोड़ी मिल गई है, ये वितरित है। अरे साधु जो कान में फूंक मार के कहते ये मंत्र किसी को बताना नहीं, अरे ये संतों का ज्ञान तो ये है कि जाओ सबको बताना और वितरित कर बांटो, जैसे संतों का ज्ञान आगे से आगे बढ़े। और लेने की कमी है लोगों की, मन होता नहीं, क्योंकि इस काम को करना पड़ता है, इस काम को स्वयं को करना पड़ता है। ठग अहंकार को प्यार कर ठगियो, मैं करियो, है ना? तो ठग रहा है, मैं खत्म नहीं होता है, मैं को बंद करना पड़ता है थोड़ी देर के लिए, कि मेरे से नहीं, ये परमात्मा की कृपा हम पे हो गई है, इसलिए ये हुआ। हमारा क्या है? चले जाएंगे चंद दिनों में, कब फोटो खींच जाएगा। मौत एक बालिश की छाया की तरह हमारे पीठ के पीछे खड़ी हुई है, वो मौका देख रही है। जब धूप निकलती है, छाया सुबह लंबी होती है, दोपहर में अपनी छाया को देखिए, पीछे मुड़ के देखिए कि वो छाया कितनी छोटी होती चली जाती है। ऐसे ही जीवों की आयु छोटी होती है, खत्म होती है। उस छाया में, इस शरीर में एक बालिश का आत्रा रहता है, ऐसे ही काल में एक बालिश का ही आत्रा है कि वो जैसे ही मौका मिलेगा खट से फोटो हमारा खींच लेगा। जनता कहेगी रात को देखे थे, अभी क्या होगा? जाने की तैयारी चल रही है, इसलिए अपने आप को देखो। ठग अहंकार को प्यार कर ठगियो, लोभ लबाड़ो। लोग हमारी वृत्तियों से छूटेगा नहीं जब तक इस तरफ मुड़ेंगे नहीं, लोभ प्रवृत्ति हमारी बनी रहेगी। यहाँ लबाड़ बोला है उसको, कबाड़ जिस तरह से घर में भर दिया जाता है, ये लोभ इस शरीर में भरा हुआ है। लोभ लबाड़ो नित्य लोड़े, मेनका 5-25 तो लूट सी, इंद्रियों के रस। मेनका 5-25 तो लूट सी, सबल चढ़ना बिन नाये छोटे। लेना किसका चढ़ना है? सबल का, जिसमें बहुत बल है, जिसमें बहुत बल है। अभी बोला था कि मर्द कौन है? हम सब के सत्संग में बैठे हैं, चाहे पुरुष हो स्त्री हो, हम सब मर्द हैं, क्योंकि हल होशियार करो नरसिंह, यो अवसर अभी आयो। होशियार होकर के फुल होश में
परमात्मा का सिमरण ये जीव करता रहेगा तो बताइए किस मर्द से हम कम हैं। मेनका 5:25 कोई लूट सी सबल चरना बिन नहाए छोड़े क्रोध चंडाल। मौका देखते आ जाता है, मौका देखते क्रोध आता है। और क्रोध किस पे आ रहा है? वो क्रोध किसी को जलाता नहीं है, स्वयं को जलाता है, स्वयं को जलाता है। अपनी श्वासों को इतना खंडित कर देता है। बहुत देर तक परमात्मा का जब हमको क्रोध आता है हम सुमिरन नहीं कर पाते। कोई जीव बोलता है तो हम उसमें चिढ़ पड़ते हैं। पर क्या हो रहा है? मेरे को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है, तेरे को गुस्सा आ रहा है, इस शरीर का इन सांसों का क्या होगा? तो क्रोध करना जरूरी है कंट्रोलिंग करने के लिए। कल मेरे लिए कुछ बोल दिया गया था कि कांपते हैं, मैं थोड़ी देर कंपाते थे, एक आवाज में इकट्ठा किया, दिन थोड़ी सी देर में बोलो बेटा प्लीज इधर आ जा। क्रोध को तटस्थ नहीं रखना है क्योंकि खुद का बहुत नुकसान है। और जिसपे क्रोध किया गया वो हमारे पास रहने वाला जीव है, हम उससे छुटकारा नहीं पा सकते, वो हमसे छुटकारा नहीं पा सकते। तो क्रोध किस बात का? क्रोध 3 तरह के होते हैं। एक क्रोध है जो बदले की भावना रखता है। जो आजकल जो मर्डर हो रहे हैं वो क्यों हो रहे हैं? 4 साल के बाद मार दिया गया, व्हाट द रीजन? क्योंकि उसमें बदले की भावना, उसके क्रोध की चिंगारी अभी आग उसकी खत्म नहीं हुई है जब तक वो जीव उससे बदला नहीं ले लेगा। अब जिससे वो जीव बदला लेने जा रहा है उसको तो पता नहीं है, वो आनंद से रह रहा था, पर जिसने बदला नहीं लिया है उसके मन में मौका ढूंढ रहा था। और जब बदला लिया उसका परिणाम क्या हुआ कि पकड़े में आ गया, चलो भैया जेल में। ये पहला क्रोध। दूसरा क्रोध तेल का। तेल जब चलता है, पानी जब चलता है, तेल जब चलता है पीछे निशान छोड़ देता है। वो गुस्सा होता है सुबह से शाम तक, एक आध दिन का वो चलता है, पर सामने वाले पे जिसपे क्रोध है उसका कोई नुकसान नहीं। और हमारा 24 घंटे में सुबह से शाम में कितना नुकसान हुआ कि बिना सुमरन के ये जीव जिंदा रह रहा है। एक गुस्सा है पानी का जो करो और खत्म करो। पानी जैसे बहता है ढलान की तरफ, हमने भी गुस्सा किया, पानी तुरंत पीछे से सूखता है, हमारे गुस्से को भी अब समाप्त करते हैं। उस गुस्से में कोई भावना नहीं होती है, चंद मिनट के लिए वो गुस्सा करना पड़ता है, मजबूरी है संसार को चलाने के लिए, क्योंकि पोस्ट मिल जाती है तो कंट्रोलिंग पावर डेवलप करने के लिए गुस्सा करना पड़ता है। दिस इज द मैनेजमेंट, ये मैनेजमेंट कहलाता है। उस गुस्से में बदले की भावना नहीं है, उस गुस्से में परोपकार की भावना है कि अपने से जो निकट जो जीव हैं हम उनको अपने जैसा बनाएं, अपने से आगे निकालें। जब बच्चा बाप से आगे बढ़ जाता है कितनी खुशी पिता को होती है। अगर वो क्रोध नहीं करता तो क्या बेटा बाप से आगे निकल पाता? उसको ज्ञान को सिखाने के लिए पिताओं को कितनी मेहनत करनी पड़ती है। बेटी को ससुराल, बहुओं की बात नहीं करूंगी, बेटी को ससुराल भेजने के लिए माँ को कितना एफर्ट लगाना पड़ता है। उसके मन में क्या है कि ये हमारे परिवार को कलंकित ना कर दे। अब उस बच्ची को उस वक्त अक्ल नहीं है, वो हमसे कितना क्रोध करती है, जब भी देखो जब मेरे पीछे पड़ी रहती है, क्योंकि वो अक्ल नहीं है, बालपन है। पर माँ इस चीज को समझ रही है कि 16 साल की हो गई है, ये पराया धन है, मुझे घर भेजना है तो संस्कार दे के भेजूं ताकि ये मेरी कोख को लज्जित ना करे। इसलिए माँ को भी क्रोध करना पड़ता है, पर माएँ इतना क्रोध ना करें कि वो बच्चा सुबह से शाम तक खाना ही ना खाए। थोड़ा थोड़ा करके उसको प्यार करके आ जाओ, गुस्सा हो गया था मैं से अब नहीं करूंगी, फिर करिए थोड़े दिनों बाद। गुस्सा बंद नहीं करना जब तक बच्चे में संस्कार नहीं आ जाए। क्रोध जंडाल चली आए तो चूड़ी, तृष्णा तेलनी तृष्णा, तृष्णा तेलनी प्राण पी ले। जब तक चीज नहीं मिलती, मेरे को नहीं मिला, मेरे को नहीं मिला, मेरे को चाहिए, मेरे को चाहिए, ये क्या? अरे मिलना होगा तो मिल जाएगा भाई, सुनने नहीं करेगा। उसकी इतनी चिंता मत करो, एक बार डिमांड कर दी कि मुझे चाहिए, आना होगा जब आ जाएगा। परवाह किसकी करनी है? सुमेरी की। तृष्णा तीव्रणी प्राण पी ले, मनसा दोगुणी, ये मनसा इच्छा, मेरी इच्छा, मेरी इच्छा मैं ये करूं, मेरी इच्छा ये करूं। अरे ये मन करने देगा जब ना,
मन गहरा कर ले, आत्मा के लिए मत कर खराब काम। पर मन को हावी कर दिया, किस पे? आत्मा पे। आत्मा को जीव हावी नहीं होने दे रहा है। आत्मा अगर हावी होती तो मिलेगा जब मिलेगा, जब इच्छा हो रही मत कर भाई, पहले सम्मेलन कर ले, वो नहीं होता है। मेरी इच्छा है, पर मैं कौन हूं उसका पता ही नहीं। क्या डेफिनेशन है मैं की? नो डेफिनेशन। मैं एक दिन खत्म हो जाएगा और हम चले जाएंगे, संसार सुना नहीं हो जाएगा हमारे बिना, घर की जगह खाली हो जाएगी, नेक्स्ट सिटी को हमारा स्थान मिल जाएगा। इसलिए जाने की ज्यादा चिंता मत करिए। मनसा दुगुनी पठन पिछा जो दुविध्या, करूँ कि नहीं करूँ, करूँ कि नहीं करूँ, धारण करूँ कि नहीं करूँ, उसमें सुबह से शाम तक निकाल दिया। उसको डाकण का उपाधि मिली है। दुविध्या डाकनी, दुविध्या डाकनी तो ही कीले मतलब तेरे को परेशान करती रहती है। झूठ पटसार में काल को ली बटे, पटसार है हमारी बहुत बड़ी दुकान है झूठ बोलने की, जो मोबाइल के द्वारा हम रात दिन बोलते हैं। ये खजाना आ गया मोबाइल से झूठ बोलने का, ये पटसार होगी हमारी। झूठ पटसार से काल को ली बसे, काल को भी कोली उसमें बसा हुआ है। कपट का पट को सांध जोड़े, कुटुंब की बाड़ियां कालवा ली जो, ये कुटुंब अपनी बाड़ी बना हुआ है, उसमें काल को भी माली धस गया है। कुटुंब की बाड़ियां कालवा ली जो, फल फूलना कुपला मरोड़ तोड़े। माँ बाप बैठे रहते हैं, बच्चे चले जाते हैं, सीते जी माँ बाप रोते रहते हैं। ये कर्म प्रधान जीव है, ये गृहस्थाश्रम भी कर्म प्रधान है। सबकी जात कोई पिंड में पाड़ियां सच्ची आचार में चले था। तेरे आचार विचार चलेंगे कैसे? हे जीव, तेरे साथ इतनी सारी चीजें लगी है, एक को संभाले दूसरा आ जाए, दूसरे को संभाले तीसरा। अरे बार बार ये उठ करके अपने सामने पहाड़ की जैसे खड़े हो जाते हैं। सभी जात कोई पिंड में पाड़ियां सबके सच्ची आचार में चले था। दास सुखराम तुम वरण ही सुदूर है, ब्रह्म की भक्ति आख्या ब्रह्म सारा। ब्रह्म के समान बनना है तो ब्रह्म की भक्ति करनी पड़ेगी। जीवन मरण से रहित होना है तो ब्रह्म की भक्ति करनी पड़ेगी। ध्यान से सुनिएगा, बहुत गुरुड़ पुराण में जो सब चीजें आती है वो तो मरने के बाद आती है, ये तो जीते जी हमको याद दिला रहा है। खराब विचार करके विषय भोगों में लगना ही मत का पीना है, काम वासना रखना ही चमार का छूटना है, इंद्रियों के भोगों की भोग या जानना ही भांग पीना है, मन से खराब विचार करना ही मन का विकल होना है। नहीं ज्ञान धारण करता है, यही पढ़ उठना है। जीव मात्र को कष्ट पहुंचाना ही पापी रूपी पार्टी का फल को रोकना है। जिन साधनों से फलों की प्राप्ति होती है, मुक्ति नहीं होती है, आवागमन नहीं मिलता है, उन साधनों से मोक्ष की प्राप्ति। हम भ्रम में पड़े हुए हैं कि कुछ करके कुछ हो जाएगा, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। संतों ने फिर बोला, जो मिला है वो हमेशा पास रह सकता नहीं, जो मिला है वो हमेशा पास रह सकता नहीं। कभी बिछुड़ जाए कोई राज कर सकता नहीं। जिंदगानी का खिला उपवन किसी का है दिया, मैं नहीं मेरा नहीं, तन किसी का है दिया। इसलिए उस परमात्मा के परोपकार को मानिए कि हमको भारतवर्ष में, मेवाड़ में, ऋषि मुनियों की धराधाम में ये मनुष्य जन्म मिला है। मानना ही परम रूपी वीर का भाग साधना है। नेत्रों से कुदृष्टि से देखकर 84 में जाना, ये नेम कसाई का हे कर मानना है। कुटुंब में असत्य माया से मोह करना ही मोह के जाल में जीव का बन। कुटुंब को छोड़ मत देना, हम छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ कोई संत भेदभावी नहीं है, सारे गृहस्थी हुए हैं। और भ्रष्टाश्रम में रह करके सुमिरन कराना ये सबसे बहुत बड़ा भेद है।
फेंकदारियों को उपाधियां मिल जाती है। ये उस संप्रदाय के, ये उस संप्रदाय के, हम केवल परमात्मा की भक्ति करने वाला राम स्नेही संप्रदाय से हैं। ये काली गंठी पहनने से राम स्नेही नहीं बन जाता। अरे आत्मा से राम स्नेही बनिए और सुमिरन करिए, जब हम राम स्नेही कहलाएंगे। अमुक संप्रदाय में बढ़ना बिल्कुल ठीक नहीं है, उसमें समय बर्बाद होता है, समय वेस्ट होता है। हम एक संप्रदाय का तमगा लगा देते हैं। अरे राम स्नेही निज नाम की भक्ति का जो संप्रदाय है, कोई तबका नहीं है, हम सारे सत्संगी है, कोई पोस्ट नहीं है, न कोई प्रेसिडेंट है, न कोई सेक्रेटरी है, हम सब क्या है? सत्संगी हैं। हमें कोई बड़ा छोटा है ही नहीं है। तो ये पोस्ट की जरूरी, पोस्ट का अभिमान हम लोगों में है ही नहीं। हम सब जब भी मिलते हैं, बाप पसार के मिलते हैं, गले लड़के मिलते हैं, चाहे कोई धनाढ्य आ जाए। हम कितनी देर से, परसों रात को मुझे पता लगा कि 15 लोग महाराष्ट्र से आ रहे थे। हम कितनी देर इनकी इंतजार कर रहे थे। क्या कारण है? क्यों? वो भजन करते हैं। वो लोग कौन आ रहे हैं कि भजन करते हैं, वेदी जन है। हमने उनका आगमन, उनको स्वीकार किया, उनका स्वागत किया, उनको बिठाया, उनको जगह दी, सारी बात की। और संप्रदाय में आया हो भाई, अभी तो सत्संग चल रही है, बिठा दो उनको पीछे। ऐसा नहीं है हमारे यहाँ। क्या कारण है? कि हमारे निज नाम की भक्ति में एक रूपी, एक नदी के सारे हम सिरे हैं, जो अलग अलग गांवों से आकर के यहाँ इकट्ठे हो जाते हैं। समय तो जा रहा है, चलिए मैं साखी बढ़ूंगी, इसमें आ गया। अब सुनिए भाई, बहुत लंबा प्रकरण है, पढ़ लेना अपनी अपनी वाणी में, महीने में एक बार पढ़ के सुनाइए सत्संग में, ताकि हमको अपनी औकात का पता लगे कि हम क्या हैं। कुकरे जाए तेरे पूछ गिलियो, आन घर में माग मुख छेड़ हांडी। हांडी को कुत्ता आया, ये लोग भी कुत्ता, ये कुकर हमको किसकी उपाधि मिली है? शेरत शेर की चाटता माए है, ब्राह्मणी देख जो नाई झाड़ी। ऊंदरा मार मंजार कर मेरे, ऊंदरा मार मंजार कर मेरे, कीड़ियां कीट वहां बस किया। विष की माखियां, विष की माखियां उड़कर बेड़ियो, थार प्रसाद तू छाई लिया। नारद धर्म रक्त जल बहत है, सरब का छाए अंध बहुत माई। दास सुखराम अछोत माने नहीं, करत प्रसाद में हाथ माई। कुत्ता कबूतर को खाकर घर में घुसाया, क्योंकि एक दूसरे के काल पीछे लगे रहते हैं। बिल्ली को मुस्सा मिल गया, मुस्से के कीड़े गुंडे मिल गए, मुस्से को सांप मिल गया। अगर काल ना होता, एक दूसरे का नाश ना होता, विनाश ना होता, तो पृथ्वी पे कितनी भीड़ हो जाती। जगह खाली होना जरूरी है। ऐसे हम भी एक दिन चले जाएंगे, उस एक दिन को याद करें, मौत को हमेशा ध्यान में रखें। बिना मौत से आ जाएगी तो क्या करेंगे? सुमिरन करेंगे। कुत्ता कबूतर को खाकर घर में घुसाया, बर्तन में मुंह मारा, बर्तन में आधा शेर रंधी हुई गाद पड़ी थी। अब क्या करें? फिर चीजों, फिर गुस्सा आएगा किस पे? कुत्ते पे। ब्राह्मण ने देखकर भी उसको नहीं फेंका। चूहों को मारकर बिल्ली घर में रहती है, कीड़ियां कीड़ी भी नहीं उसी घर में रहते हैं। मक्खियां फिस पर बैठ करके हमारी थाली पे आती है। थाली पे एक मक्खी बैठी, खाल परोस दी गई, मक्खी आके बैठ गई, वो कहां से पधारी होगी। क्या उस खाने को हमने फेंका? मन में क्या आया? अरे क्या करें, झटपट खाओ, थाल परोस दी, मक्खी बैठ गई, मक्खी को यूं करके उड़ा दिया और शुरुआत हो गई। उसमें मूंग की दाल का हलवा है, दही बड़े रखे हैं, पराठे आलू के रखे हैं। किसने फेंका? सब खाए ना। तो एक दूसरे से हम बंधे हुए। मक्खियां किस पर बैठकर घर में उड़ रही है, भोजन की थाल पर जा बैठती है। स्त्री ऋतु धर्म में उस लाल जल बह रहा है, ऋतुवंती की छाया बनने से साफ भी अंधा हो जाता है। महाराज फरमाते हैं, मासिक धर्म वाली स्त्री को छूट नहीं मानकर उसके हाथों का बनाया हुआ प्रसाद जीव करता है। चूड़ो चित्त राम बरो भंगी गट होई, दुगध्या दान नार मन विकली कहे सोई। मंचा नारी संग कर
तरकते लड़कट माई बहुत संग ज्ञानी आसरी क्या गट पाई थोरी मन को क्या बोला? हमारे मेवाड़ में गाली है थोरी नहीं का मतलब सबसे बिल्कुल निकम्मा। थोरी मन में मान ठगुर बात रहावे ये सुखिया सग होए उत्तम सो कौन कहावे। चित्त से खराब चिंतन करना कि भर्म में रखना गट में चूड़ा भंगी है। द्वेष बना रखना भेदभाव करना द्वेष बना रखना ही विद्या दानुनार है। मन से खराब विचार करना ही मन का शकल विकल होना है। इच्छा रूपी स्त्री तरक तारना ही तरक रूपी तेलन है जो घट में रहती है। आशा रखना ही घट में भेषापना रखना है। मैं तो उसकी सासू मुझे पानी नहीं पिलाया, अरे उस ऋण से मुक्त हो जाइए। नहीं पिलाया है तो उसके पी लीजिए। हमने अहंकार है मैं उससे बड़ी हूँ पानी क्यों नहीं पिलाया? अरे वो ऋणी है ऋणी, हम पे ऋण चढ़ रहा है। झूठी थालियां हम उनसे उठा देते हैं। अपने क्या हुआ है? उठ के थाली रख दो, खाना खाया 2 कदम चल के चले जाओगे। जब तक स्वयं का काम खुद कर सकते हैं हम दूसरों से क्यों करवाते हैं? उसमें भी अहंकार है कि मैं उसके साथ हूँ, मैं उससे बड़ी हूँ। बड़ी है तो बड़प्पन रख उसका काम कर दे। जिस दिन उसका काम कर देंगे हमें कितना अहंकार आएगा कि हमने उसका काम किया। तो हम किसके ऋणी बने? घर में जितने भी छोटे हैं जो हमारी सेवा करते हैं, हम जिनसे सेवा करवाते हैं हम उनके ऋणी हैं। चाहे आप पैसे से कराओ चाहे किसी चीज से भी कराओ, पर ऋण से चढ़ा हुआ है। पैसा देके मुक्त अपने आप को ना समझे। मन में मान करना ही थोड़ी का मन में बसना है। दूसरों को ठगने की वृत्ति रखना ही हृदय में गांठ का रखना है। महाराज फरमाते हैं सब बुरी वृत्तियां हैं। जब तक उत्तम कैसे कहला सकता है? जब तक ये शरीर में बुरी वृत्तियां लगी हुई है। इसलिए बुरी वृत्तियां आसानी से छूटेगी नहीं जब तक इस काया को निर्मल नहीं करेंगे, पवित्र नहीं करेंगे। घंटी बज गई, बोलो राम।